दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश के भी खिलाफ हिटमैन ने लगाई है दहाड़। अपने सबसे अच्छे दोस्त विराट कोहली के साथ मिलकर बांग्ला टाइगर्स को इतनी बेरहमी से पीटा कि वो तो भारत छोड़कर वापस लौटने को मजबूर हो चुके हैं। तो आखिर कैसे रोहित और गिल के बाद किंग कोहली के बल्ले ने लाई है बांग्लादेश की शामत। वनडे के फॉर्मेट को T20 बनाते हुए किस तरीके से इन तीनों खिलाड़ियों ने 400 रनों से भी अधिक का पहाड़ जैसा स्कोर बनाकर इतिहास रच दिया। किसने ठोका है तूफानी शतक, उनकी विध्वंसक बल्लेबाजी की होश उड़ा देने वाली पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित कोहली और गिल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, जीत के रथ पर सवार टीम इंडिया के सामने बांग्लादेश की चुनौती थी, जो बड़े बड़े अपसेट करने में माहिर है। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही सोचा था, लेकिन ये समय कुछ और है, ये दौर कुछ और है। इस बार बांग्लादेश की घमंड को टीम इंडिया ने पैरों तले कुचल कर रख दिया। जहां भारत के दो सबसे बड़े सूरमा ही बांग्लादेश पर भारी पड़ गए और उनके सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ने नया इतिहास लिख डाला। फिर किंग कोहली की लाजवाब बल्लेबाजी देखकर तो पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो गई। आपको बता दें, टॉस जीतकर रोहित ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फिर रेड हॉट फॉर्म में चल रहे गिल और रोहित दोनों के पास एक बार फिर से सड़क जाने का सुनहरा मौका था, लेकिन गेंद हरकत कर रही थी। इस कारण शुरू में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा और ऐसा लग रहा था कि मैच कांटे का होना है। लेकिन इस बार हिटमैन ने पहले भी शुभमन गिल का बल्ला दहाड़ा। उन्होंने एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगाकर बता दिया कि असली बास है कौन। यहाँ तक एक आध बार तो उन्होंने गेंद को बाउंड्री के बाहर भी दे मारा। मिड विकेट के ऊपर से गिल ने अपनी कलाइयों को जादू दिखाते हुए ऐसा बेहतरीन छक्का लगाया जिस पर तो खुद रोहित शर्मा भी तालियां बजाते हुए नजर आए। गेंदबाजी करने आए तस्कीन की घातक यार्कर पर शुभमन गिल ने इतना भयंकर शतक जड़ा कि गेंद स्टेडियम की छत पर पहुंच गई। जी हाँ, उनका अद्भुत छक्का देखकर हर कोई दंग रह गया। जी हाँ दोस्तों, इस बल्लेबाज ने बता दिया कि वो किसी पर भी रहम करने के लिए तैयार नहीं है। वनडे क्रिकेट को T20 नहीं बल्कि T10 बनाकर वो अपने ही अलग अंदाज में बल्ले से कोहराम मचा रहे थे। विस्फोटक अंदाज में केवल 29 गेंद खेलकर ही शुभमन गिल ने 51 रन ठोक दिए, जिसमें उन्होंने 4 खौफनाक ऐसे छक्के लगाए जिस पर बांग्लादेश तो क्या, अभी भी पूरा क्रिकेट जगत भरोसा नहीं कर पा रहा। लेकिन दोस्तों, असली करिश्मा तो तब हुआ जब कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला गरजना शुरू हुआ। पहली गेंद पर उन्होंने करारी कवर ड्राइव से मैदान को चीरते हुए खूबसूरत चौका बटोरा। जब आगाज इतना शानदार हो तो अंजाम की क्या ही बात करें, यह एक बार फिर से देखने को मिला। उसके बाद तो रोहित शर्मा ने रुकने का नाम नहीं लिया। शुरुआत में उन्होंने परिस्थितियों के मुताबिक समझदारी से बल्लेबाजी की। ज्यादातर उन्होंने मैदानी शॉट खेले और गिल की तूफानी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया। लेकिन इस दौरान रोहित ने क्या है ऐसे दर्शनीय शॉट लगाया जिसमें बता दिया कि आज भी वह लाजवाब फॉर्म में चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जहां एक छोर से शुभमन गिल बांग्लादेश के लिए काल का दूसरा नाम बने थे, तो रोहित भी यमराज बनकर मैदान में उतरे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। हालांकि गिल अर्धशतक बनाकर आउट हो गए। उन्होंने 51 गेंद पर 75 रन की अच्छी पारी खेली और उनके आउट होने के बाद मैदान में आए किंग कोहली ने अपनी पुरानी फॉर्म को जारी रखते हुए रनों की रफ्तार में बिल्कुल भी कमी नहीं आने दी। वहीं दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा को रोक पाना बांग्लादेश के बस की तो बात ही नहीं रही थी। शेर के मुंह में खून लग चुका था। बस फिर क्या था, वो दोनों तो कहर बनकर ऑस्ट्रेलिया पर टूट पड़े। हिटमैन वाले अंदाज में रोहित ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसके लिए उन्होंने केवल 29 गेंदों का इस्तेमाल किया। आपको बता दें, मुस्तफिजुर के बाद बाउंसर को हिटमैन ने अपने ट्रेडमार्क पुल शॉट से बाउंड्री के बाहर फेंक कर उनके पसीने छुड़ा दिए। जहां भारतीय खेमे में जश्न का माहौल था, तो वहीं बांग्लादेश की तो हालत बद से बदतर हो गई थी। उन्हें रोकने के सभी प्लान गेंदबाजों के फ्लॉप साबित हुए और रोहित शर्मा ने केवल 55 गेंदों पर 98 रनों का आंकड़ा छू लिया और अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। रोहित जहां फुल कॉन्फिडेंट थे, तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के चेहरे की तो हवाइयां उड़ी हुई थी। उनकी तो जीत की उम्मीदें खत्म हो गई। रोहित ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। गेंदबाजी करने आए साकिब अल हसन की गेंद पर आगे बढ़कर रोहित ने उसे स्टेडियम के बाहर फेंककर मात्र 56 गेंद पर लगातार अपना दूसरा शतक ठोका और इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। उनकी तूफानी बल्लेबाजी पर पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। तो दोस्तों, केवल इतना ही नहीं है, महज 70 गेंद पर 125 रनों की आतिशी पारी खेलकर कप्तान रोहित ने पूरे क्रिकेट जगत को गहरे सदमे में ला दिया। अपनी इस अद्भुत पारी को उन्होंने 11 खौफनाक छक्कों और 8 बेहतरीन चौकों से सजाया था। हालांकि रोहित शर्मा भी उसके तुरंत बाद विराट का साथ छोड़ गए, लेकिन कोहली ने इस बार भी हार नहीं मानी। मेहदी हसन मिराज को छक्का जड़कर उन्होंने अपना खाता खोला। ऐसा लगा कि विराट के सिर पर आज खून सवार है। हालांकि बांग्लादेशी गिल और रोहित से छुटकारा पाने के बाद चैन की सांस लेना चाहते थे, लेकिन विराट ने उन्हें रत्ती पर भी मौका नहीं दिया। पलक झपकते उस खिलाड़ी ने मैदान के चारों कोनों पर चौके छक्के बरसाने शुरू कर दिए और केवल 32 गेंदों पर ही उन्होंने T20 के अंदाज में अपने अर्धशतक को पूरा कर लिया था। जिस तरीके से उन्होंने अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, उसे देखकर बांग्ला खेमे के साथ साथ पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। इस खिलाड़ी ने 8 छक्कों और 4 चौकों की बदौलत 83 रन की आतिशी पारी खेलकर एक बार फिर से पूरे क्रिकेट जगत को अपना दीवाना बना दिया, जिसके दम पर इंडिया ने 50 ओवरों में 412 रन बना लिए। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी की पूरी दुनिया कायल हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों की अद्भुत बल्लेबाजी ने बांग्ला गेंदबाजों का करियर ही तबाह कर दिया। जहां प्रैक्टिस मैच में उनके बल्ले से इस कदर तूफान आया, तो आप सोच ही सकते हैं कि असली मैच में तो बांग्लादेश की धज्जियां टीम इंडिया उड़ा कर ही रख देगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, बांग्लादेश के खिलाफ कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।